हमने कवर किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब किस वैल्यू पे हम लोग जीएसटी का रेट लगाएंगे और जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। और आज का जो चैप्टर है वो है टाइम ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि किस समय मानेंगे कि हम लोग का सप्लाई हुआ है। ये जो इवेंट्स है, जैसे कि होता है कि इनवॉइस बिल बनाना, उसके बाद क्या होता है कि सामान को कस्टमर के पास भेजना। किस इवेंट पे मानेंगे कि सप्लाई का जो है वो इवेंट है। बिल बना के तब मानेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई है वो, या फिर जब सामान भेज देंगे तब वो कहलाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई है। क्योंकि जिस समय टाइम ऑफ सप्लाई होगा, जिस समय सप्लाई का टाइम होगा, उसके अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मई के मंथ में 15 मई को मैंने उसका इनवॉइस बनाया, बिल बनाया, और उसको मैंने अगले महीने 16 जून को मैंने उसको सामान भेजा है, उसे सेंड किया सामान, और उसको सामान रिसीव हुआ है। 15 मई को मैंने बिल बनाया था और 1 महीने बाद मैंने उसको सामान भेजा है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होना चाहिए? किस समय मानेंगे कि सप्लाई हुआ है? दोनों में जो पहले होता है इनवॉइस को ही मानेंगे। अगर सामान पहले भेज देगा और इनवॉइस बाद में बनाएगा, बिल बाद में बनाएगा, तो जो पहले हो दोनों में से वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग क्यों डिटरमाइन करते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन करते हैं इसलिए ताकि जो तारीख होगा टाइम ऑफ सप्लाई का, उसके अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी का पेमेंट करना होता है सप्लायर को। इसलिए हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि किस टाइम पे सप्लाई हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 12 बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, और सेक्शन 13 बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में क्या होगा। ठीक, तो 12 और 13 2 सेक्शन हमको पढ़ने हैं, दोनों लगभग कॉमन होंगे। फोन में ओपन हो गया है, उसमें देखिए क्या लिखा है। दो सेक्शन में हमने बताया था, 12 बताया था कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, और 13 बताया था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन 3 से लेके 3, 4, 5, 6 ये दोनों में कॉमन है। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 दोनों में 3, 4, 5 और 6 कॉमन है, और 1 और 2 जो है नहीं, 2 और 3 जो है ये दोनों में अलग अलग है, और 5, 6 और 7 कॉमन है दोनों में, 12 और 13 में। ये तीनों कॉमन है। पहला ये बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में 12 वाला पढ़ रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में आगे दिए हुए सेक्शन में हमने बताया है। यहाँ पे 1 में लिखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में वो होगा जो हमने आगे के सेक्शन में बताया हुआ है। तो 12 में कुछ खास लिखा नहीं, ये लिखा है कि आगे के सेक्शन में हम बताएंगे कि क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई। इसका दूसरा बात जो इसका सब सेक्शन 2 है वो बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि अर्लियर ऑफ इनवॉइस, जिस दिन बिल बनाया उसमें, या फिर जिस दिन उसने क्या किया है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स केस में या तो पहले बिल बनाया हुआ बिल होगा, या फिर पहले सामान ही भेज दिया तो वो सामान जिस दिन भेजा वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई का। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस जो लिखा है इस चीज का जिक्र हुआ है सेक्शन 31 में कि लास्ट डेट क्या होगा इनवॉइस बनाने का। बिल बनाने का आखिरी डेट क्या होता है सप्लायर के लिए? सप्लायर के लिए बिल बनाने का आखिरी डेट होता है जिस दिन उसने सामान भेज दिया, वो दिन आखिरी दिन होता है। जब सामान भेजने से पहले तक उसको बिल बना देना है, बिल बना के सामान भेजना है। इसलिए लास्ट डेट जो होता है इनवॉइस बनाने का वो होता है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। सुमित से हम क्या कौन से टाइम पे मानेंगे, या तो बिल बनाने वाला टाइम या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है? जब सामान भेजने से पहले उसको इनवॉइस बना लेना है, मतलब कि लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने का होगा रिमूवल ऑफ गुड्स का डेट, रिमूवल ऑफ गुड्स।
अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि लास्ट डेट क्या होगा इनवॉइस इशू करने का, बिल जारी करने का, तो वो होगा डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जिस दिन उसको सामान भेजना है सब उसके पास, कस्टमर के पास, वो आखिरी दिन होता है उसका बिल बनाने का, उसके पहले बना लेना है। और इनवॉइस इशू करने का मतलब अगर एक दोनों में से जो पहले होगा, या तो जिस दिन उसने ओरिजिनल इनवॉइस इशू कर दिया या फिर जिस दिन उसने गुड्स सामान भेजा, दोनों में से जो भी पहले होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और इसका तीसरा पार्ट कहता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, जो कि आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है इसको। तीसरा होता है कि इसमें जीएसटी देना होता है कस्टमर को गवर्नमेंट के पास, सप्लायर को नहीं देना होता है। तो रिवर्स चार्ज केस में इसमें 3 केस आते हैं। एक डेट ऑफ इनवॉइस आता है, ट्वेल्थ में लिखा हुआ है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। इसमें कौन देता है? इस वाले में देता है रिसीवर, एक सप्लायर होता है और एक होता है रिसीवर। सरकार के पास कौन जमा करता है जीएसटी? गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा कौन करता है? किसके ऊपर लायबिलिटी होती है? दुकानदार जमा करेगा या कस्टमर? हम लोग जमा करते हैं सरकार के पास जाके जीएसटी, या फिर दुकानदार को जमा होता है। तो ये जो दूसरा वाला केस था टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, वो दुकानदार के लिए। अब कुछ ऐसे गुड्स या सर्विस होते हैं जिसमें दुकानदार को नहीं देना होता है, रिसीवर को देना होता है गवर्नमेंट के पास। कुछ अलग अलग स्पेसिफाइड केस बताए गए हैं लॉ में, जिनमें अगर जैसे स्पॉन्सरशिप की सर्विस है, तो जो सर्विस लेने वाला व्यक्ति होगा, रिसीवर होगा सर्विस लेने वाला, वो गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा करेगा। तो रिसीवर को अगर जमा करना हो उस केस में क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। उस केस में होगा डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन उसने गुड्स रिसीव किया, रिसीप्ट ऑफ गुड्स। या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन उसने पेमेंट किया। या फिर इसमें 31st डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर ने बिल बनाया था उसके 31वें दिन, वो आखिरी डेट होता है 31st डे ऑफ सप्लायर इनवॉइस। तीनों में से जो पहले होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। या तो जिस दिन उसने गुड्स रिसीव कर लिया, या तो जिस दिन उसने पेमेंट किया, या फिर 31 दिन, सप्लायर जिस दिन बिल बनाया था उसके 31 दिन, तीनों में से जो पहले आएगा वो तारीख कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का तारीख। और उस तारीख के अगले महीने के 20 तारीख को उसको गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा करना होगा। ठीक, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में है। और ये होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इसमें सप्लायर जीएसटी जमा करना है और इसमें रिसीवर को जीएसटी जमा करना होता है। चौथा केस है वाउचर के केस में। वाउचर का भी आप लोगों ने कहीं से अर्न किया है तो पेमेंट करने को वाउचर मिला आपको किसी चीज का, जैसे फोन पे और पेटीएम का वाउचर मिलता था पेमेंट करने, तो वाउचर पे लिखा होता था कि इस वाउचर से हम इस सामान को ही खरीद सकते हैं, स्पेसिफाइड होता था कि ये सामान खरीद सकते हैं। अगर वो वाउचर का सामान स्पेसिफाइड है तो उस केस में उसका जिस दिन वाउचर मिलेगा वही होगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर उस पर ये नहीं लिखा है कि इससे क्या खरीदना है, बस ये मालूम है कि उस दुकान पे आप कोई भी सामान इस वाउचर से खरीद सकते हैं, उस केस में जब खरीदने जाएंगे वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। जब वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर वो आइडेंटिफिएबल है, मतलब आपको मालूम है कि आप उससे क्या खरीद सकते हैं, आइडेंटिफिएबल है, तो उसी दिन जिस दिन वाउचर इशू हुआ है वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, नॉट आइडेंटिफिएबल, मतलब आपको नहीं मालूम कि आप उससे क्या खरीदेंगे, आप दुकान पे जाएंगे और उस दिन आप डिसाइड करेंगे आप क्या खरीदना है, तो वो डेट होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई का डेट। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या देखा था हमने? सप्लायर, जब जिस केस में सप्लायर को जीएसटी जमा करना होता है उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? अर्लियर ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो भी पहले हो। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब जिस दिन सामान को भेज रहा है वो आखिरी डेट तक इनवॉइस बनाना है, उससे पहले बना लेना है उसको इनवॉइस। अब उन दोनों में से जो पहले होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और आरसीएफ के केस में जिस दिन रिसीवर ने गुड्स रिसीव किया हो
या फिर जिस दिन उसने पेमेंट कर दिया हो, या फिर सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस बनाया है उसका 31वें दिन, तीनों में से जो भी पहले है वो कहलाएगा आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर के केस में अगर वाउचर इशू हो रहा है तो अगर वाउचर से आपको मालूम है कि आप कौन सा सामान खरीद सकते हैं, उस पर जीएसटी का रेट आपको मालूम है, तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ आपको, जिस दिन आपको मिला वाउचर, वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई का डेट। और अगर वाउचर का उस मालूम है कि आप डी-मार्ट से या फिर अमेजोन से कुछ भी खरीद सकते हैं उस वाउचर से, उस पर लेकिन आपको सामान नहीं बताया कि ये सामान खरीद सकते हैं, उस केस में आप जो है जिस दिन खरीदने जाएंगे उससे सामान, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई का डेट माना जाएगा। पांचवा केस जो है, अगर आपको इन तीनों से अगर नहीं मालूम चलता है टाइम ऑफ सप्लाई, तो पांचवें केस में बताया है कि जिस दिन आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे, गवर्नमेंट के पास आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करने जाएंगे, या फिर जिस दिन गवर्नमेंट कॉम टैक्स पे करेंगे, इन दोनों में से जो भी पहले हो। अगर ये तीन केस से आपको नहीं मालूम चलता है क्या है टाइम ऑफ सप्लाई, तो इस केस में बताया है कि जिस दिन आप गवर्नमेंट के पास रिटर्न फाइल करने में डॉक्यूमेंट होता है उसके वेबसाइट पे फाइल करना होता है, या तो वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, या तो जिस दिन आप गवर्नमेंट को वो वाला टैक्स पे करेंगे वो डेट हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का। और 6 पॉइंट क्या कहता है इसमें, कहता है कि अगर लेट फी या पेनाल्टी या उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर इंटरेस्ट या लेट फी या फिर पेनाल्टी या चार्ज कर रहा है डिले पेमेंट, मतलब लेट पेमेंट कर रहा है, सामान भेज दिया गया है पेमेंट लेट कर रहा है, उसके लिए अलग से पेनाल्टी लगाई गई, तो जिस दिन पेनाल्टी का वो पेमेंट करेगा वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। इंटरेस्ट, लेट फी और पेनाल्टी केस में कौन सा डेट होगा, जिस दिन उसने पे किया है पेनाल्टी। वाउचर केस में कौन सा डेट होगा, इसमें दो केस हैं, अगर आपको मालूम है कि वाउचर से हम क्या खरीदेंगे तो वो डेट होगा, मालूम नहीं क्या खरीदेंगे तो जिस दिन खरीदने जाएंगे वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई का डेट। पहले वाले में लिखा है कि हम आगे बढ़ के सेक्शन में बताएंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक। दूसरे और तीसरे में एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जिसमें सप्लायर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट के पास, उसमें ये अर्लियर और फॉलोइंग देखते हैं, या तो इनवॉइस का डेट या तो गुड्स के रिमूवल का डेट, दोनों में से जो भी पहले, मतलब या तो बिल बनाने वाला डेट या फिर जिस दिन सामान उसने भेजा है दोनों में से जो पहले हो वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई का डेट। पांचवा वाला केस है कि अगर इन चारों में से अगर नहीं मालूम चलता है क्या है टाइम ऑफ सप्लाई, तो जिस दिन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दोनों में से जो भी पहले वाला डेट है वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई का डेट होगा गुड्स के केस में। तो ये है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सेक्शन 12, जो कि यहाँ से सेक्शन सब सेक्शन 4, 5, 6 दोनों में कॉमन है, सर्विस और गुड्स दोनों में कॉमन है। और सर्विस में अलग क्या है, तो अलग ये दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये सर्विस में अलग अलग है जो है सेक्शन 13 में। टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के केस में कितने समय में बिल बना लेना होता है। देखिए हमने गुड्स के केस में बात किया है कि गुड्स कब तक, गुड्स के केस में इनवॉइस कब तक बना लेना होता है, बिल कब तक बना लेना होता है। अगर हम गुड्स का सेल कर रहे हैं तो लास्ट दिन क्या होता है बिल बनाना, जिस दिन गुड्स भेज रहे हैं वो आखिरी दिन होता है बिल बनाने का। और अगर सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस के केस में आखिरी दिन क्या होता है बिल बनाने का। सर्विस दे रहे हैं तो एक दिन सर्विस दिए वो उसके 30 दिन और ज़्यादा, मतलब +30 है, जैसे आज 24 तारीख को 25 + 30 दिन और जोड़ दीजिए, वो 30 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आएगा वो आखिरी डेट होगा इनवॉइस इशू करने का सर्विस केस में। और गुड्स केस में जिस दिन सामान भेज रहे हैं उसी दिन, लेकिन यहाँ पे सर्विस जिस दिन आपने कंप्लीट किया, सर्विस दे दिया, इसके 30 दिन और टाइम मिलता है बिल बनाने में, इनवॉइस इशू करने में। तो ये ऊपर वाले सबसे ऊपर कोने में लिखा है, यहाँ पे दूसरा वाला लिखा है इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, इसमें आखिरी डेट क्या होता है तो 30 डेट लिखा हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर इनवॉइस विदिन टाइम इशू हुआ है, इनवॉइस विदिन टाइम इशू हुआ है, मतलब कि ये जो टाइम दिया हुआ है टाइम के अंदर अगर इनवॉइस उसने बना लिया है तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई का डेट क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट या फिर 65 डे। ये बैंकिंग के लिए, बैंकिंग सर्विस के लिए उसके 45 दिन का दिया है डेट ऑफ पेमेंट, या फिर
और कौन सा डेट है 61 डे ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड्स। तो सर्विस के केस में कौन सा है अर्लियर ऑन फॉलोइंग डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन सर्विस का पेमेंट किया या फिर सप्लायर जिस दिन इनवॉइस बनाया था उसका के अगले स्टार्ट दिन के बाद, दोनों में से जो भी पहले हो वो कहलाता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। 61वां दिन कंपनी इनवॉइस अगर टाइम पे नहीं सुनवा डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट पीछे पड़े। अगर टाइम पे उसने बिल जारी किया है तो डेट ऑफ बिल या फिर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सर्विस, दोनों में से जो भी पहले हो वो कहलाएगा टाइम ऑफ। और अगर टाइम पे उसने इशू नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा, टाइम पे उसने इशू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसके आगे तो